परंतु 12 तारीख को क्या है? ऑनलाइन हवन है। 12 तारीख का जो हवन है, पिछली बार की तरह इस बार गलती नहीं करेंगे। पिछली बार यहीं पर रखा था, भीड़ बहुत हो गई थी, तो पूरे चारों तरफ लोग बैठ गए थे, कुछ लोग इसमें भर गए थे। खतरा था लफड़ा ना हो जाए। इस बार का हवन खुले मैदान में, जहां कन्या विवाह हुआ, वहां रखा गया है, ताकि खूब धुआं हो गए और खूब स्वाहा हो गए। बस कोनो आदमी स्वाहा ना हो गए। पता लगे संकटों का स्वाहा करने आए, खुद ही हो गए। हमारे गांव में कहावत है, नाला की विनती करने आए, मकान हार के चले आए। इसीलिए 12 तारीख का जो हवन है, जहां कन्या विवाह हुआ था, ठीक रात्रि 9 बजे वहीं पर रखा गया है। और 13 तारीख को सबसे राम राम करके हम रात तक यहां से विदा लेंगे। यहां वहां यात्रा करते हुए 14 तारीख की रात बंबई पहुंचेंगे। 15 और 16 तारीख को मुंबई में मठ पर 2 दिवसीय दिव्य दरबार लगाया जाएगा। और फिर वहां से वापस 16-17 तारीख को चलते हुए यहां पर आएंगे। 18-19 को एक दिन विश्राम करके नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। तो जो हॉस्पिटल के लिए गुरुजी ने आज्ञा दी थी साधना की, वो साधना करेंगे। और 28 तारीख को यहां से साधना करके हम छत्तीसगढ़ की धरती जाएंगे। छत्तीसगढ़ में एक जगह है कोरबा। कोरबा में ही है कोरबा जिला है, शायद जिला है, जिला है। कोरबा जिला है छत्तीसगढ़ का। वहां पर 5 दिवसीय भगवत चर्चा हनुमान जी की सुनाकर पुनः वापस फिर यहां आएंगे। अप्रैल में धाम पर रुक पाना थोड़ा कठिन है। 5 दिन तो अप्रैल में, 4 दिन हैं हम शुरू के। फिर यहां से यात्रा करके हम विदेश की धरती ऑस्ट्रेलिया में ओपेरा हाउस और वहां की संसद से हमें बुलावा आया। सनातनीय संस्कृति पर चर्चा करने के लिए वहां से बुलावा आया। हमारे लिए और समस्त बागेश्वर परिवार के लिए बहुत खुशी की बात है। तो हम वहां 3 जगह कथा करने के लिए कैनबरा, पर्थ सहित फिर वापस बागेश्वर धाम पर आएंगे। उसके बाद अप्रैल में एक दिल्ली में भी कथा है।
वहां से वापस दिल्ली में ही कथा सुनाएंगे। फिर दिल्ली के बाद 25 तारीख से महाराष्ट्र की धरती नागपुर में कथा है। फिर वहां से फिर वापस धाम आएंगे, 5 दिन तक यहां रहेंगे और 4-5 दिन के बाद आप सबसे विदा और आशीर्वाद लेकर बद्रीनाथ की यात्रा पर तपस्या करने के लिए जाएंगे। बद्रीनाथ की पहाड़ियों पर होने वाली साधना में किसी भी व्यक्ति या साधक को आने की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वह साधना पूर्ण रूप से एकांतिक है। उस साधना में केवल 2-3 चेला हमारे जो भोजन भजन की और ठंडी की व्यवस्था करेंगे कि ठंडी ना लगे, और हमारे साथ एक महात्मा जी रहेंगे। वहां से जब 21 दिन की साधना पूरी हो जाएगी तो 5 दिन वहीं बद्रीनाथ में नीचे उतरकर हम भगवान बद्रीनारायण जी को कथा सुनाएंगे और फिर उतरकर यहां आएंगे। अब आएंगे फिर कहां जाएंगे ये फिर बाद में बताएंगे। अब एक साथ पूरा सुन लोगे तो तुम भी भूल जाओगे, हम खुद भूल गए कि अब जाना कहां है। इसलिए अभी इतनी ही जानकारियां बहुत हैं। आज की बात में हम 1-2 बातें कहना चाह रहे, ध्यान से सुनो। भगवान से, गुरु से दूर होना दुर्भाग्य है और गुरु और गोविंद के, बालाजी के नजदीक पहुंचना सौभाग्य है। यदि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, मेहनत कर रहे, सफलता नहीं मिल रही, बहुत मजदूरी कर रहे, काम नहीं हो रहे, बहुत प्रयत्न कर रहे, कुछ नहीं हो रहा, तो हमारी एक बात नोट कर लो। मोहर किसने किसने देखी? सील मोहर जो होती, वो सील्ड कहते ना, कलेक्टर की होती, सचिव की होती, देखिए कभी तुम उस रबर की मोहर को देखना, उसके सभी अक्षर उल्टे होते हैं, लेकिन स्याही में लगाकर जैसे ही कागज पर ठोको सो सीधे हो जाते हैं। बोलो हो जाते कि नहीं? उसी प्रकार भाग्य की रेखाएं जब तुम्हारी उल्टी होने लगे तब अपने माथे को बालाजी के चरणों में रख देना, भाग्य की उल्टी रेखाएं सीधी छप करके आ जाएंगी। तुम्हारे भाग्य की रेखाएं, उल्टी रेखाएं सीधी हो जाएंगी। केवल भगवान के चरणों में माथा रख लेना। दूसरी बात, घर पर कोई भी पाप करोगे तो गुरु चरणों में, गुरु स्थान पर कट जाएगा, पर यहीं कोई पाप करोगे तो वो कहां कटेगा? है? गंगा जी में स्नान क्यों करते हैं? बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो। पाप धोने के लिए करते कि नहीं? अच्छा, यदि गंगा जी ही पापी हो जाए फिर का धोएंगे तो धुलेंगे कि उल्टे चढ़ेंगे? बोलो हां या ना। तो गुरु स्थान पर किया हुआ पाप, भगवान के चरणों में किया हुआ पाप अक्षय रहता है, अमिट रहता है। आज हम एक बात कहना चाह रहे, किसी को बुरा लगे तो हम क्षमा नहीं करेंगे।
और हमारे सत्य बोलने से यदि किसी की भावनाओं को धक्का लगता हो तो तुम अपनी भावनाएं बदल लिया करो, हम बोलना नहीं बदलेंगे। बात यह है, बागेश्वर धाम की खूब ख्याति है। जितने प्रशंसक, जितने समर्थक, जितने भक्त हैं बागेश्वर धाम के, उतने ही आंख गड़ा करके दुश्मन बैठे हैं कि एक तो कोई कारण मिले बाबा को निपटाने का।